हाँ जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10 सितंबर 2024 की एसएससी सीजीएल शिफ्ट 2 के सभी जीके के क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। तो पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अभी जो शिफ्ट आज चल रही हैं उनमें जीके सच में बहुत टफ आया है। इसका मतलब एसएससी का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीके के हमने जो सारे वीडियोस डाले हैं उससे पता चला है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आगे के शिफ्ट के हैं तो बिल्कुल ही सारे क्वेश्चंस करके जाइए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये हम सबको पता होना चाहिए, आर्टिकल 51A। इसके बारे में और क्या क्या बात है कि ये पार्ट 4A ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बोरो करा गया था हमने रशिया से, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पंडित रविशंकर वॉन विच अवार्ड इन 1999? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में अभी तक कुल 6 ही भारत रत्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला एमएस सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था 98 में, 99 में पंडित रविशंकर को दिया गया था, और अभी लेटेस्ट मोदी गवर्नमेंट ने पंडित भूपेंद्र हजारिका, जो कि आसाम से हैं, उन्हें भारत रत्न दिया है। तो वो भी पूछा जा सकता है। पहली थी एमएस सुब्बलक्ष्मी, अभी लेटेस्ट है पंडित भूपेंद्र हजारिका, भारत रत्न रविशंकर जी। AU इज़ द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट? हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें AU से किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है? सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड? तो बच्चे को पता होगा, इसका आंसर है गोल्ड। दोस्तों, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फोर्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? मतलब जो एक तो गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, तो इनमें से ठंडे खून वाला प्राणी कौन सा था? तो बच्चे को ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन हम जनरल बता देते हैं आपको। जो फिश होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर फिश में सभी तरह की फिश, रेप्टाइल्स मतलब सांप वगैरह ये सब, और जो हमारा मेंढक वगैरह है जिनको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं, ये जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और गर्म खून वाले कौन से होते हैं? जो मैमल या फिर स्तनधारी होते हैं। आ जाइए, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन? जो 2022 में इन्होंने कॉन्टेस्ट कराया था, उसमें इंडिया को कितने मेडल जीते हैं? यही सेम क्वेश्चन एसएससी ने CHSL या MTS में रिपीट किया हुआ है। तो आंसर हमें पता है कि ये टोटल 7 मेडल हमने जीते थे। अच्छा, आगे वालों में हमें पता होना चाहिए कि जिसमें से 4 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। और ये हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था इजिप्ट में। आ जाइए, हु रोड द बुक स्त्री पुरुष तुलना? इनमें से स्त्री पुरुष तुलना किताब के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन हैं चेतन भगत, शशि थरूर, ताराबाई शिंदे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हमको पता होना चाहिए, ताराबाई शिंदे इस फेमस बुक की राइटर है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्राकृतिक बाउंड्री या फिर सीमा, इनमें से कौन सी रिवर बनाती है? 4 रिवर के नाम दिए गए थे, बच्चों को सारे ऑप्शन याद नहीं थे, लेकिन मैं बता देता हूँ। रवि रिवर जो है, जो पंजाब से बहती है, वो इंडिया पंजाब और पाकिस्तान पंजाब के बीच में बाउंड्री बनाती है। अच्छा, आगे वाली शिफ्टों के लिए हमें याद रहना चाहिए कि इंडिया नेपाल के बीच में ऐसी बाउंड्री कौन बनाती है? काली रिवर। और इंडिया म्यांमार के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन बनाती है? तो वो बनाती है पटकई रेंजेस, और ये हिमालय का ही पार्ट है। आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिड डे मील वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट? जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में भोजन खाते हैं, इसकी सबसे पहले कल्पना किस राज्य ने करी थी? तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या फिर यूपी? तो इसका ऑप्शन हमें सबको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के एक बहुत फेमस लीडर थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने तमिलनाडु में इसकी शुरुआत करी थी, मिड डे मील, जो हमारा पहला सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में नहीं हुआ था 1995 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कि नरेगा कौन से स्टेट से चालू हुई थी? तो हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से 2006 में नरेगा स्कीम, जिसको वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के नाम से केंद्र ने मनमोहन सिंह सरकार के समय चालू किया था, वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 2006 में चालू हुई थी, जिसको बाद में केंद्र ने अपनाया था।
विच डायनेस्टी डिड गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग टू? गौतमीपुत्र सतकर्णी इनमें से किस वंश के राजा थे? चोला, चेरा, पांड्या या फिर सत्यवाहना? अच्छा, जिसमें भी ये पुत्र लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिलिनियल मतलब अपनी माता का नाम लगाते थे पिता के नाम की बजाय। तो ऐसे केवल एक ही थे सत्यवाहना। इनके फाउंडर का नाम हमें जरूर पता होना चाहिए जो कि है सिम्मुका। फिर एक फेस्टिवल पूछा था कि हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हरेली और हरेला दो हैं। अगर हरेला पूछता है तो वो हमारा उत्तराखंड में आ जाता है, और हरेली अगर पूछता है तो वो छत्तीसगढ़ में आ जाता है। बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज थे, हरेली था या हरेला, तो हमने आपको बता दिया है। हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियन स्ट्रगल? इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी थे हमारे, उन्होंने ये बुक लिखी है। और इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? CR दास। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आ जाइए प्रश्न 12 की तरफ। इससे पहले हम आगे चलें दोस्तों, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट शो कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम टाइमली आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। When was इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड? सबसे पहले जब ओलंपिक्स हुए थे उसको आयोजन कराने के लिए जो पहली इंटरनेशनल कमेटी बनी थी वो एथेंस में 1894 में बनी थी, जिससे 1896 में सबसे पहले ओलंपिक कराए थे। ओरिजिन ऑफ इस्लाम कहाँ पे हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं पता है, लेकिन सभी को पता है कि अरब पेनिनसुला जो है, जहाँ पे अभी प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना, गल्फ, ओमान ये सब है, वहाँ पे ओरिजिन ऑफ इस्लाम है। फिर हम लोग बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायती राज सिस्टम के ऊपर 9th वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है और 10th आज जो है उसमें भी क्वेश्चन आया है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है पंचायती राज सिस्टम? तो ये पार्ट 9th का हिस्सा है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया था, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आता है 15th क्वेश्चन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत अपॉइंट करते हैं? तो आर्टिकल 120, 121, 123 या फिर 124(2)। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। आर्टिकल 124(2) सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड पूछा गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आप सारा पढ़ के ही जाएं। हु इज़ द मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर लेबर मिनिस्ट्री? लेबर, यहाँ पे ध्यान दें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, स्वतंत्र प्रभार नहीं, राज्य मंत्री जिसको कहा जाता है, क्योंकि वो है सुश्री शोभा करंजले। क्योंकि मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभार हैं वो है मनसुख मंडाविया, जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, गुजरात से ये MP हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो सुश्री शोभा जी हैं। राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछ दिया कि भाई राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, तो बच्चे को पता है कि आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। विच ईयर्स आर नोन एज द प्लान ब्रेक इन 5-year प्लान सिस्टम? 5-year प्लान बार बार हर शिफ्ट में पूछा गया है। कभी गरीबी हटाओ का स्लोगन हो गया, कभी कौन से मॉडल पे बेस्ड है वो पूछा गया है। अभी पूछा है कि प्लान ब्रेक में कौन से ईयर होते हैं, तो 1966 से 69 के बीच में 5-year प्लान को सस्पेंड कर दिया गया था और इसी को प्लान ब्रेक या फिर प्लान हॉलीडे कहा जाता है। 19 पे आ जाइए। हु इज़ द न्यू पीएम ऑफ बांग्लादेश? अब बांग्लादेश में अभी विद्रोह हो गया है, सिविल अनरेस्ट, जिसकी वजह से शेख हसीना वाजी जो है वो तो इंडिया में शरण ले चुकी हैं। तो अभी नए PM कौन है? तो मोहम्मद यूनिस, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है माइक्रो फाइनेंसिंग की वजह से, वो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश के PM हैं। वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद विच कंट्री? वज्र प्रहार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो एक्सरसाइजेज क्योंकि इसका SSC का पार्ट है ही सही। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन अभी हम लोगों के पास नहीं आ पाए हैं वो रात की जो आखिरी शिफ्ट होगी, शिफ्ट 3, उसके साथ मैं सारे कवर कर दूंगा, इसलिए चैनल के साथ आप सब्सक्राइब रहें। तो वज्र प्रहार जो है किस किस के बीच में होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया अमेरिका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। अच्छा, 20 क्वेश्चन टोटल अभी पता चले हैं। जब हमें बाकी के क्वेश्चन पता चल जाएंगे तो मैं उसे टाइमली अपडेट कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।